तो भाई आज ये कैमरा तान के आया हूँ तो कुछ तो सोचा होगा ना। ऐसे ही तो नहीं उठाता तुम्हारा भाई, कुछ लॉजिक होता तभी उठाते हैं। तो चलो लॉजिक बनाते हैं भाई। ओहो बालों में इतनी इतना गैप भाई साहब, ये दिखा रहा था भाई मैं। दिख रहे हैं बाल, दिख रहे हैं भाई मेरे। हम्म, अरे भाई 19 की उम्र में इतना इतना हेयर फॉल है भाई। भाई कदी कदी तो देख के ना बाल ने मैंने नू लग गया कि भाई मैं गंजा होता तो ही ठीक था, मेरे बाल ना होते तो ही बढ़िया था भाई, है ना। तो यार यो भी मतलब कब बन के ही बोल लो यार, मतलब भगवान आपने इतनी सुथरी शक्ल दी, इतना हैंडसम लड़का बनाया, तो यार ये थोड़े से सुथरे बाल और दे देते के चला जाता था रा है। चलो भाई बकवास छोड़ो सारी, A to Z मैं आपने एक मस्त बात बताता हूँ, ठीक है। मतलब लॉजिक वाली बात ही करते हैं यार, अंकित फालतू बात तो करते ही नहीं। भाई कल आ रहे हैं अपने दो दोस्त, एक नंबर है, कोई बकवास नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। बता रहा हूँ भाई, कोई घटिया कमेंट नहीं करेगा। एक तो भाई बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड जैसी है, ठीक है। ठीक है भाई। दूसरा भाई वही दो दोस्त तुम्हारे भाई के साथ, मतलब देखो मैं तुमको एक पूरी डिटेल्ड कहानी बताता हूँ कैसे क्या है। अभी जैसे कि मैंने फाइनेंस अकाउंटेंट ऑडिटिंग का डिप्लोमा किया, उसके अंदर क्या था कि 5th सेम के अंदर ना, वैसे नॉर्मली तो नहीं लगती बट 6th सेम ट्रेनिंग का होता है, तो 5th सेम के अंदर ही प्लेसमेंट होगी भाई। बहुत 14-15 बच्चों की हुई, मेरी भी होगी, अभिषेक की भी होगी और सूरज की भी होगी। बट मेरी कैसे, मैं ना उससे पहले सीए के पास जाता था एज अ ट्रेनर, एज अ इंटर्न कहते हैं उसको, मैं मतलब ट्रेनिंग करता था वहाँ पे, सीए का काम सीखता था नॉर्मली। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हुआ क्या यार तुम तो बेइज्जती कर दोगे यार मेरी, हिट ऐसे नहीं देखते होते। तेरी तोती की टांग। ये ना बाल कम होने के बाद ना बंदे का कॉन्फिडेंस गिर जाता है भाई, है ना। मेरे को तो लगता है मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम हो रहा है मेरा। भाई शक्ल देखो कैसी हो रही है। ओए टॉपिक पे आ यार, तू ना घूमा मत यार फालतू में। तो भाई सुनो, देन भाई क्या हुआ कि जिस सीए के पास मैं जाता था वो एक नंबर गुड आदमी था, मस्त। तो भाई तो फिर उसके बीच में मेरे पास एक ऑफ़र आया कैथल से कि अंकित ऐसे ऐसे है, हमको ना एक बंदा चाहिए जिसको बेसिक नॉलेज हो, ज़्यादा ना आता हो, काम चल जाएगा फिर भी। तो भाई मैं गया वहाँ पे, मैंने 1-2 दिन देखा, मेरे को काम समझ में आ गया, मैंने किया भाई, किया भी, और मेरे को सैलरी भी ठीक लगी, अच्छी सैलरी दी। मतलब खाना खुना सब वही दे रहे थे, रहना भी वहीं का था, उन्हीं के अपार्टमेंट में रहना। और जो गुजरात है, गुजरात की सैलरी भी सेम ही थी, सेम ही है। बट जो वो है वहाँ पे, ये घर के पास था कैथल ना, बंदा 3 घंटे में घर आ जाते हैं, हफ्ते वाले दिन में आ सकता था घर, डेली अप डाउन नहीं कर सकता बट आ सकता था। गुजरात का ये है कि 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार ऐसे आना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन ही बेटर लगे मेरे को। मेन ऑप्शन गुजरात वाला इसलिए सोचा मैंने जाने का, क्योंकि क्योंकि पता नहीं यार, क्रेज चल रहा है ना गुजरात जाने का, क्रेज सभी जा रहे हैं, मैं भी हो लिया, है ना। ऐसा नहीं है भाई, हर चीज़ का लॉजिक होता है। जैसे कि अभी मैं अगर गुजरात जाता हूँ तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात के अंदर है, और जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुई है इन फ्यूचर मैं वो छोड़ता हूँ, तो वो कंपनी मेरे को एक मतलब कंपनी का एक एक्सपीरियंस लेटर बनता है, वो देगी। उसके बाद मैं अनदर कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, तो वो एक्सपीरियंस का लेटर वहाँ पे मांगते हैं, और दे दे तो भी अच्छा ही है। एक होती है सैलरी रिसिप्ट एज अ प्रूफ कि बंदे को कितनी सैलरी मिलती थी। बट यहाँ का ये है कि ये जो कैथल वाला सिस्टम था वो स्मॉल था, मतलब इतना बड़ा क्राइटेरिया कवर नहीं कर रहा था। तो देन मैंने यही सोचा कि भाई गुजरात बेटर है ना। तो समझ ही गए होगे भाई साहब आप लोग। अभी मैं आ गया, घर आया हूँ, पूरा दिन हो गया भाई, बोर हो रहा हूँ, मतलब कुछ काम सूझ नहीं रहा, कुछ कुछ भी नहीं सूझ रहा बिल्कुल ही। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 15 को पेपर है, आज 10 तारीख है, और आज मैं घर आ गया भाई।
कल मेरी सैलरी आ गई थी, वाह वाह, मजे है भाई। मतलब खुशी हो गई थी, मतलब सैलरी आती ना एक, मतलब बस पहली सैलरी आती है तो सर आप भी खुश होए होगे कभी जब आई थी आपकी, है ना यार। सर बाकी तो ठीक है, एक बालों का इलाज और बता देते हैं, देखना सर सारे गए, सोच रहा था शादी तक तो बच जाते, खैर ट्रांसप्लांट कराने पड़ेंगे। भाई मेरी तो आँख भी पता नहीं कैसी नशेड़ी सी होगी, मैं तो कुछ नशा भी नहीं करता। वो एक दो वीडियो तुमने देख ली होगी भाई शॉर्ट मेरी, मैं वो वैसे ही बनाई थी मज़े मज़े में हवा में। सैड तो वैसे ही रहते हैं, बकवास में ज़्यादा रहते हैं। अब देखो भाई, देन टॉपिक से भटक गया यार, मैं कहाँ का कहाँ पहुँच गया। देन अपने वो दो दोस्त आ रहे हैं भाई, रिस्पेक्ट, ओके।